ये जो मार्केट हुआ ना, मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए अभी तो। इसको भी ऐड कर देते हैं सभी को। यहाँ से ना मार्केट को ऐसे ग्रीन कैंडल बना के, ऐसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल मार्केट ये को। आपने कौन से इंडिकेटर लगा रखे हैं इतने सारे? और कोई इंडिकेटर को मैं फॉलो नहीं करता हूँ, ये सुपर ट्रेंड है, और सुपर ट्रेंड में है, एक है 10-3, एक 10-4, एक 7-2। सिर्फ इन तीन सुपर ट्रेंड को मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप, अभी बता मैं दीजिए। बोल रहा था कि जैसे ही मार्केट ना बहुत ज्यादा गिर चुकी है, इतनी ज्यादा गिरने के बाद मार्केट को रिकवर मारना ही चाहिए। वैसे तो जो लॉजिक है मार्केट का, कि मार्केट 3 दिन से 4 दिन से लगातार गिर चुकी है रीटेस्ट करने के बाद, तो अब तो मार्केट को ना मंडे के सेशन में एक रिकवर तो मारना चाहिए। अगर रिकवर मार दे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, रिकवर मार दे बस मार्केट एक बार, क्योंकि उस कंडीशन में हमें कट ऑफ करने का टाइम मिल जाएगा, हमारी पोजीशन जो चल रही है अभी लॉस में। फिर हम इंट्राडे में कुछ दिनों तक, मतलब 1-2 वीक तक हम ट्रेड करेंगे ओनली इंट्राडे में, और देखेंगे कि हाँ ये जो हमारे पास विनोद और 325 है, ये सही में अगर हम इसको होल्ड करके चले, बाई चांस होल्ड करके चले, तो हमें पक्की तौर पे प्रॉफिट देगी कि नहीं देगी। ठीक है। और कोई डाउट तो नहीं है अभी? अलादीन का चिराग स्ट्रेटेजी बता दीजिए एक बार। अलादीन का चिराग, 1 मिनट, अलादीन का चिराग मैंने अभी देखी नहीं थी, निकालता हूँ अभी। अलादीन का चिराग आप बता दो, ऐसे बता, आपने क्या डाउट है, मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, मैं बता देता हूँ, एक सेकंड में। उसमें ऐसा बता रखा था कि वो एग्जीक्यूट होगी करंट वीकली एक्सपायरी में। अ, उसमें बाई ओटीएम आईटीएम ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस ओपन एंड लो आर सेम, तो वो समझ ही नहीं आया कि ओपन अच्छा ओटीएम उसमें और कंडीशन आईटीएम क्या था, ऑप्शन ये देखो स्ट्राइक। देखो, एग्जाम्पल में वो ऐसे, अच्छा वो तो ऐसे ही है, ये देखो उसमें पता क्या है, जैसे ये निफ्टी है, ठीक है, हमने निफ्टी का ओपन, और एक सेकंड इसको किसी को ऐड कर देते हैं, और ओके, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं ओपन और लो, ठीक है, जितने भी मार्केट ओपन हुई है, एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि 15,000, सॉरी 17,000 आना था, यहाँ पे इसको डिलीट कर दो। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 17,550 पे मार्केट ओपन हुई है, ठीक है, और ठीक है। उसका उसका लो भी 17,550 का ही है, यानी कि मार्केट ओपन होते ही ऊपर को चली गई, समझ गए, ठीक मार्केट है। लो ब्रेक नहीं किया, ये ओपन है, ठीक है। ये लो है, ठीक है, मार्केट हाँ। ओपन तो होगी है 17,550 पे, और 17,500 का ही लो है उसका, मार्केट नीचे नहीं गई है, मार्केट ऊपर ही चली गई है, हम्म, ठीक है, यानी लो ब्रेक नहीं ठीक। किया, तो इस कंडीशन में हमने क्या, बुलिश रहना है हमेशा, बाय कर लो, कॉल बाय कर लो। ओपन और लो हमें कितने ये मिनट पे देखना है? 5 मिनट पे कम से कम, तो सर ने तो वैसे 15 मिनट बोला है, 15 से, सर ने बोला कि 9:30, 9:45 पे, सर ने पता ओपन और नहीं। लो तो मतलब यार नो, सेम ही रहेगा, चाहे आप कितने भी मिनट पे देखो। नहीं नहीं, चेंज होगा ना, ये नहीं देखो, अगर बाई चांस मान कर चलो कि पहले 5 मिनट में देख रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे पहले 5 मिनट में देख रहे हो सकता है 5 मिनट की कैंडल पहले ग्रीन बन जाए, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ जाए, तो अगर मार्केट नीचे आती है तो ये लो फिर 17,550 का नहीं ना रहेगा, भी हो सकता है ये 500 का हो जाए, हाँ। हो सकता है ये 17,400 का नहीं, हो जाए, ओब्वियसली। इतनी मार्केट डाउन आ जाए, तो इस कंडीशन में तो मतलब हमें 9:30 या 9:45 तक वेट करनी चाहिए, ये उन्होंने बताया है उनके हिसाब से तो। तो आपका ये कहना है, रोहित भाई आपका ये कहना है हम हम्म। 15 मिनट्स के कैंडल लगाएं, हाँ। 15 मिनट्स के कैंडल पे देखें 9:30 पर कि हाई और लो क्या बन रहा है। 9:30 पे चेकआउट करते हैं, हाइयर अगर लो दोनों सेम है, दोनों सेम रह रहे हैं, मतलब कि मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, उसके लो लो ब्रेक नहीं किया, तो मार्केट पूरा दिन बुलिश रहने वाली है, पूरे दिन की बात कर रहा हूँ, बढ़िया। 1-2 घंटे के लिए नहीं बात कर रहा। रोहित भाई एक्चुअली पॉइंट बताऊं क्या है, यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम पूछ रहा हूँ। मैंने टाइम 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा के रखा हुआ है। 15 मिनट जैसे ही हो गए, 9:15 से 9:30 हो गए, हम्म मैंने वो जो भी कैंडल बनी है उस पर मैंने अपने आप कर्सर ले गए, जो ओपन और हाई है 15 मिनट की कैंडल पे वो मैंने चेक करना है एग्जैक्टली। नहीं, वो नहीं देखना, देखो ओपन और हाई तो सेम ही रहेगा,
एग्जाम्पल के तौर पे अगर 50 मिनट का देख रही हो ना, मतलब 50 मिनट तो टाइम तो वेस्ट होगा ही, 5-5 मिनट की 3 कैंडल भी बनती हैं, तब भी मार्केट का ओपन और हाई तो, सॉरी लो लिखना था यहाँ पे यार मैंने, 1 मिनट रुको, यहाँ पे इसको डिलीट कर, कोई नहीं, कोई नहीं। ओपन हम्म। और लो। ठीक है, अगर मार्केट 17,550 पे ओपन हुई है तो लो भी उसका 17,550 ही है। कितने पे? मिनट 15 पे, 9:30 पे, 9:30 पे उसका लो भी 17,550 ही है। तब आप आंखें बंद करके क्या है, कॉल बाय कर लो, क्योंकि ओके मार्केट, ओके ओके, मतलब पहले हमने 15 में 5-5 मिनट की 3 कैंडल आ गई, पहले 9:15 पे भी देखा और 9:30 पे भी, 9:30 पे भी देखा। नो, अगर दोनों पर 9:15 पर और 9:30 पर हाई और लो, या हाई और ओपन और लो और ओपन और हाई इक्वल है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। अगर ओपन और हाई सेम है तो पुट ले लो, अगर ओपन और लो सेम है तो कॉल खरीद लो। ये पूरा दिन वर्क करेगी। ये तो, ये स्ट्रेटजी तो मेरे पास पहले से ही है, मतलब ये तो पहले से ही पता है हर एक बंदे को जो मार्केट में, जिसको 4-5 साल हो गए ना वर्क करते हुए, उस बंदे को तो ये स्ट्रेटजी पता ही है। हर एक बंदे को ये स्ट्रेटजी तो मुझे पता है। मैं वैसे, मैं बताऊं सही में बताऊं तो मैं इस स्ट्रेटजी में सिर्फ 5 मिनट में ही वर्क स्टार्ट कर देता हूँ, पहले 5 मिनट के अंदर। कैसे करते हो आप? मेरे को एक करके थोड़ा यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल कराओगे ये थोड़ा सा, हिडन है, कैंडल्स को दिखा कर? ये हिडन चीज है, मैं आपको फिर बताऊंगा, मैंने बताई थी ना आपको, ये बता दूंगा मैं आपको फिर बाद में ये। अच्छा, ठीक है। तो ये मतलब मैं तो 5 मिनट पे वेट करता हूँ, मैं 15 मिनट का वेट नहीं अच्छा। करता, समझिए ना। हाँ, हाँ। तो ये चीज है। ठीक है, ये ओपन एंड लो सेम हो गया तो कॉल खरीद लो आंखें बंद करके। पूरा दिन मार्केट का ट्रेंड वही रहने वाला है। अगर, हाँ पूरा दिन हम्म। मार्केट का ट्रेंड वो रहेगा। ये हम्म। ये ट्रेंड सिर्फ 2 बजे चेंज हो सकता है, 2 बजे। हम्म। ओके ओके ओके, 2 बजे एक रिवर्सल मतलब? हाँ रिवर्सल आ जाएगा, इससे उल्ट जा सकती है 2 बजे। इस 2 बजे या 2:30 बजे? देखो इसमें उल्टी जा सकती है इस स्ट्रेटजी में, यानी कि अगर कॉल खरीदी हुई है आपने 2 बजे, जब भी तो दो पुट। बजे ठीक है, 1:30 से 2 बजे के बीच का टाइम रहेगा, तो मार्केट ऊपर जा रही मार्केट नीचे गिर सकती है। अगर 2 बजे भी मार्केट गिरी नहीं, नीचे गिरी नहीं, तो फिर 2 बजे के बाद मार्केट जो मूवमेंट देगी, एक बूम और दे देगी, 2 बजे बूम और देगी ऊपर की ओर। यहाँ पे अगर मार्केट ने आपको 30 पॉइंट दिए हैं, ठीक है 2 बजे तक, तो मार्केट एक बूम अगर नीचे नहीं गिरी तो मार्केट एक बूम और देगी आपको, 60 से लेकर 80 पॉइंट दे देगी मार्केट ऊपर की ओर। ये है इस स्ट्रेटजी का बेनिफिट। मतलब ये मेरी मतलब, मतलब अगर नीचे जा रही है तो बूम जो देगी वो ऊपर की तरफ देगी फिर? हाँ ऊपर की तरफ देगी। अगर मत मान के चलो कि नीचे नहीं गई है मार्केट, तब की बात कर रहा हूँ यार। कैसे, रिपीट करोगे एक बार? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ, मार्केट 1:30 से लेके 2 बजे के बीच है, 1 मिनट इसको उड़ा ही देता हूँ सारे पे। मार्केट सुबह तो 9:30 पे आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है, कॉल बाय कर ली। हम्म। अब आप हम्म। वेट कर रहे हो 2 बजे तक, ठीक है 2 बजे तक, हम्म। और मार्केट हम्म। ऐसे 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 करती ऊपर जा रही है, ठीक है। अगर हम्म। 2 बजे, पूरे 2 बजे हम्म। मार्केट नीचे नहीं गिरी, ठीक है हम्म। मार्केट नीचे नहीं गिरी, तो मार्केट 2 बजे के बाद एक बूम और देगी ऊपर जाने का, जो कि 30 से लेकर 60 पॉइंट का होगा। ओके। यहाँ पे मतलब टोटल दो मार्केट बजे में के पीछे रीजन क्या है? 2 बजे के पीछे रीजन क्या है? अमेरिका क्या बोलते हैं, एक, एफटीएसए खुलता है? नहीं नहीं ये फिर बताऊंगा मैं। SGX तो पहले ही खुला होता है, 2 बजे, 2 बजे कहाँ खुलता है नहीं वो? नहीं, एफटीएससी एफटीएससी या डेक्स खुलता है। नहीं डच की मार्केट खुलती है या मैंने नहीं देखा, यूरोपियन? मैंने नहीं देखा कभी यूरोपियन मार्केट को। ओके, हम्म। ठीक है। और कुछ कोई डाउट? हाँ, एक अलादीन का चिराग समझ में आया था क्या? अलादीन का चिराग अभी तो बताया था, यही तो है अलादीन का मैं चिराग। एक्चुअली उस टाइम पे ना यहाँ था नहीं, मैं वो खाना खाने गया था, तो घर वाले रोज बोल रहे, कहते रेडियो चैट पे लगा रहता है। अलादीन का चिराग यही है, ओके, यही अलादीन का चिराग है। यही है अलादीन का चिराग। लो सेम, ओपन हाई दोनों सेम है, बस यही है अलादीन का चिराग। यार एक एक मैं एक बार जो आपने मेरे को समझाया, सभी को समझाया, हम्म, उनके बिहाफ पे एक चीज दोबारा पूछ रहा हूँ। पूछ लो। हमें 9:15 पे मार्केट खुली, और उस टाइम पे ओपन और हाई हमने चेक करना है, और हम्म फिर 9:15 से 9:30 पर जो कैंडल बन रही होगी, मतलब 5 मिनट की जो थर्ड कैंडल होगी, उस हम्म। पर मुझे चेक करना है मेरा कि क्या ओपन और हाई पहली वाली से मैच कर रहा है या नहीं। बस सेम है, बस ये निफ्टी का ही देखना आपने, बस आपने कुछ नहीं करना, आप ये पहले 9:15 पे देखना रहने दो, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस 9:30 ठीक पे है। देखो, ओनली 9:30 ठीक है। पे देखो
कि ये ही यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो ओपन हुई है और लो हुई है सेम है, अगर सेम है तो कॉल बाय कर लो बस, 9:15 पे देखने की जरूरत ही नहीं। निफ्टी का, बैंक नहीं, निफ्टी निफ्टी का। निफ्टी का ओनली, बैंक निफ्टी में तो अभी हमने कुछ किया ही नहीं है, बैंक निफ्टी का तो कुछ मत करो अभी, बैंक निफ्टी में आने की कोई जरूरत ही नहीं है जब बंदा निफ्टी में प्रॉफिट में नहीं है। बैंक निफ्टी तो उड़ा देगी बिल्कुल कंगाल कर। बिल्कुल। और जैसे ध्यान होगा, पहले दिन मैं आपके साथ बैठा हुआ था, तो हम्म जैसे कर्सर आपने कहा था, कर्सर लेके जाओ अपना कैंडल पे, हम्म 5 मिनट की कैंडल खुली हुई थी, तो हम्म। उस वैसे भी हम कर सकते हैं चेक हाँ कि वो वैसे 5 मिनट की कैंडल पे। वैसे कर सकते हैं, ये देखो ये हम कोई भी कैंडल पे जाते हैं वहाँ पे कर्सर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऊपर उसका ओपन एंड लो, यहाँ पे ओपन हाई लो सी, ये आ जाता है उनका सारा कुछ, ये देखो ऊपर ठीक यहाँ है, पे आ जाता है ना, ये दिख रहा है हमें। कोई भी कैंडल पे क्लिक ठीक करो है, वहाँ पे आ जाएगा उसी कैंडल का ओपन हाई एंड लो कितना है। ओके। वैसे इससे कैंडल पे क्लिक करने के ज्यादा इसका इसका बेनिफिट नहीं है, आप सीधा बस स्ट्राइक प्राइस का देख लो ना, यहाँ पे ये सर्च कर लो, यही देख लो यहाँ पे निफ्टी। एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ जीरोधा में आता है, मेरे उसमें आता नहीं है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते, ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू में आता नहीं है, क्यों नहीं आता यार, आना चाहिए। दिखाओ जरा, खोलो ट्रेडिंग व्यू साइड में। ट्रेडिंग व्यू मैंने यूज नहीं किया कभी। अरे investing.com पे कर लो। चलो ऐसे ही आता है ट्रेडिंग व्यू में, आता है। आता आप है। खोल के देखो, उसमें आता है। आप बताएंगे किस किस तरफ है, कहाँ पर है, कैसे चेक करना है? आप सिर्फ कर्सर को कैंडल पे लेके जाओ, दिख जाएगा, ऊपर ऊपर लिखा मिलेगा, वो बिल्कुल कॉर्नर पे, वो तो टॉप बात लेफ्ट हो कॉर्नर गई है, पे। वो वाली बात नहीं कर रहे हम, दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये चीज बोल रहे हो आप, हाँ, जी जी, ये चीज बोल रहा हूँ मैं। ओपन लो आ रहा है जो, हाँ, नहीं है सभी में, सभी ये ब्रोकर निफ्टी नहीं, ब्रोकर देते हैं, ट्रेडिंग व्यू में नहीं आता है, मैं तो ये बताया मैंने। नहीं आना चाहिए ट्रेडिंग में, अच्छा वो है। राफत जी, आपकी तबीयत कैसी है अब? निफ्टी का इंडेक्स, ये गिर गए थे ना भाई साहब? हेलो एवरीवन। हेलो, हेलो। क्या हाल चाल है। बस बढ़िया, काफी देर से लिंक ट्राई कर रहा था लेकिन हुआ नहीं, फिर बाद में अभी कुछ शायद हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से, लेकिन आप लोग ये जो एक ग्रुप बनाया है इसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल है सभी के लिए, कि बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ वर्कशॉप में नहीं हो पाई थी, मिस हो गई थी, तो आप लोग जैसे एक्सपीरियंस्ड हैं तो उससे समझ पाएंगे, देख पाएंगे। अच्छा, मुझे एक चीज का डाउट था कि हमारे लिए ये चीज नई था, नया था। तो जैसे जो हम लोग मंडे को करेंगे, जो हम लोग ने हेज किया हुआ है, तो ये बताइए कि जो हम लोगों को क्वांटिटी ऐड करना है, तो वो क्वांटिटी किस टाइम पे, मतलब जब कोई एक एसएल हिट हो जाएगा तब करना है, या वो जा रहा होगा नीचे तब करना है, तो वो थोड़ा क्लियर कर दीजिए। एसएल हिट हो जाता है जब आपका 120 पॉइंट का, तब क्वांटिटी ऐड करनी है तब। ओके, चाहे पी में हो चाहे सी में हो, जिसमें भी होगा, जिसका एसएल हिट कर जाएगा उसका अपोजिट में हम लोग को क्वांटिटी ऐड करना है। हाँ सी का एसएल हिट हो जाएगा, ओके, पी जिसका भी होगा, ओके। पी में क्वांटिटी ऐड। जी जी जी, हाँ, वैसे अभी तो नासिर भाई के हिसाब से तो सी में करना। अच्छा, मान मान लीजिए जैसे मंडे को थोड़ा मार्केट डाउन जाता है, तो हम लोग फिर उसमें पी में भी प्रॉफिट ले सकते हैं। पी में ही प्रॉफिट होगा मंडे को तो, मेरे ख्याल से तो जहां तक लग रहा है, वैसे ना मैं यही चीज जी ढूंढ अभी, 17,250 का लेवल, मैंने यही चीज कब से बताई है, मैंने जी पहले भी हाँ, कि एग्जैक्टली 17,000। जो मैंने भी निकाला था, जो उन्होंने बताया था, डाटा बताया था, उस हिसाब से जो अभी आपने रेंज बताई है उसी वही रेंज अप्रोक्स मैंने भी निकाली थी, तो हम्म उस हिसाब से पी सी में एसएल हिट करेगा और पी की तरफ जाएगा। तो 17,250 का अगर लेवल ब्रेक होता है तब हम पी बाय करेंगे, जी, अगर ओके। ये ब्रेक नहीं होता है तो हमें पी बाय करने की कोई जरूरत नहीं, हमने जो पोजीशन बनाई हुई है उसी को होल्ड करके चलेंगे, मतलब यानी कि जी पी को ही होल्ड करके जी, चलेंगे, तो क्योंकि अभी जी वैसे तो रोहित भाई, ये रेंज को एक बार आप ग्रुप में भी पोस्ट कर दीजिएगा, तो सब तक ये रेंज भी पहुंच जाएगी जो आपने निकाली है। हाँ रेंज जरूर कर देंगे, कोई बात नहीं, कोई इशू जी नहीं है। जी जी वैसे जी। वैसे ना अच्छा, और मार्केट ना, ये देखो 4 दिनों से लगातार गिर चुकी है, बाउंस बैक जी मार्केट भी अच्छा वाला बाउंस बैक नहीं मारा है अभी, बस मंडे को ये चाहते हैं हम कि मंडे को जी सिर्फ हमारी 250 के 17,250 के अब जी ऊपर क्लोजिंग दे दे एक, अगर मार्केट ने एक क्लोजिंग हमारी 17,250 की ऊपर दे दी तो नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर ही मार्केट नीचे आएगी, ओके। ऐसा है अच्छा, ये एक रिक्वेस्ट जी, एक रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि जो ये वीडियो कॉल का जूम का आप लोगों ने कंटिन्यू किया है, तो इसको भले ही जब भी टाइम मिले, वीक में 2 बार, या हो सकता है 10-15 मिनट के लिए रात इसी टाइम पे जब भी हो, तो इसको कंटिन्यू जरूर रखिएगा, ताकि ये काफी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट डे के लिए सही रहेगा। जी जी बिल्कुल, जो भी टाइम सबको सुटेबल हो।
क्योंकि मेरे ख्याल से शायद ये 10:30 बजे जो अभी रोहित भाई ने जो टाइम किया था, तो वो ज्यादा बेटर है। इस टाइम तक सब लोग डिनर से फ्री हो जाते हैं, सारे काम से फ्री हो जाते हैं, तो उस टाइम पे मीटिंग का ज्यादा सही रहेगा। इसी टाइम पे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि जैसे कुछ और चीज पूछना है, जो चीज आप बता रहे हैं, तो मैं पर्सनली मैसेज भी करके, क्योंकि कुछ चीजें वहां क्या हुआ था मीटिंग में, फर्स्ट हाफ सेकंड डे का जो मीटिंग था, फर्स्ट हाफ उसको अटेंड नहीं कर पाए थे, थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी, तो बहुत सारी बिल्कुल चीजें भाई, मिस आप हो कर गई। सकते हो, हाँ, कर आप कर सकते सकते हो, जी आप जब मर्जी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, सभी लोग सीखने आए हैं, ठीक है। और रोहित भाई बि- भी जिसे कहते हैं, उनका रिवीजन हो रहा है। अगर आप कोई चीज जी मेरे से पूछ रहे हो, मेरा रिवीजन हो रहा है। बाकी सबको जी उनका भी रिवीजन हो रहा है। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, सही कह बहुत सारी चीज होगी, रहे हैं। आपको पता होगी, हमें नहीं पता हो सकती। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा और एक ये चीज है कि जैसे हम लोग बीओसी से तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा किसी जिसको भी कुछ ऐसी ट्रिक्स या चीजें मालूम है, जो नॉलेजेबल हैं, जो अदर देन बीओसी हैं, तो वो भी शेयर करके एक बार, वो मतलब हो सके तो अगर वो हम लोग जूम मीटिंग में कर लेंगे, मैं एक्चुअली करूंगा, एक कि बता सकते अच्छी धाकड़ चीज शेयर करूंगा मैं नेक्स्ट मंथ। पहले जी हम जी पहले बीओसी का देख लेते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जी 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 एक जो मेरी स्ट्रेटेजी है बिल्कुल शेयर बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अब भाई देखिए, नेक्स्ट अल्टीमेटली मंथ शेयर अल्टीमेटली करने का सही देखिए। रहेगा ना। इस मंथ तो नहीं शेयर करने का। नेक्स्ट नहीं मंथ, नहीं, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ करेंगे, करते ठीक हैं। है ना। तो तब नेक्स्ट तक मैं, हो सकता है मैं एक चक्कर मेरा चंडीगढ़ लग जाएगा, क्योंकि मंथ। जी 5 जी या 10 अक्टूबर के आसपास जो है मुझे चंडीगढ़ एयरपोर्ट आना है। ओके, वो जब भी आए करके जाना कोई। जैसे कहते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आ रहे हैं, तो मुझे कुछ हम्म काम है, ओके, कोई पापा ने बात मेरे नहीं, को जब भी भेजना आओगे है। मुझे मिल के जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जी जी रोपड़ रहते हो, चंडीगढ़ या चंडीगढ़, मोहाली, से पहले चंडीगढ़, क्लियर करो यार। चंडीगढ़, चंडीगढ़, आप मुझे कॉल कर सेक्टर देना कौन जब भी सा है? चंडीगढ़ है। सेक्टर, क्या सेक्टर, सेक्टर। आप चंडीगढ़ कहीं पे भी हो, मुझे कॉल मार देना, बस एक फोन मारने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं तो प्लेस पे, चलो ठीक है। हाँ, मुझे कॉल कर देना, ठीक है, फिर यहाँ पे बोलूंगा मैं, कोई दिक्कत, आप आओगे जब भी मुझे मिल लेना, बस कॉल कर देना, चलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे रोहित भाई ने अभी बोला कि रोहित भाई के पास एक ट्रिक है उनके पास, वो बाद में शेयर करेंगे। वैसे मैं 100%, एक उस पे, जी 100% है वो, 100% एक्यूरेसी है जी उसकी। जी बिल्कुल बिल्कुल। वही चीज़, देखिए, मैं आप सभी से, मतलब हम लोग भाई हैं, तो अल्टीमेटली देखिए, पैसा अपना है, हम लोग फॉलो चाहे किसी को भी करें, अल्टीमेटली प्रॉफिट और लॉस हमारा ही होना बिल्कुल। है ना। तो अगर मान लीजिए हमारा कहीं लॉस होता है, तो उसको कोई रिकवर करने के लिए कोई नहीं आने वाला। हम रोहित भाई से बोल सकते हैं या अभिनव भाई से बोल सकते हैं कि भाई कुछ मेरी हेल्प करो यार, मेरा यहाँ से मिस हो गया, या मुझसे इस वाली फील्ड में कुछ गलती हो गई, इस ट्रेड लेने में कुछ गलती हो गई। हम्म। तो ऐसा जी, तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें, एक दो चीज है जो मतलब 1-2 महीने से 3 महीने से मैं भी उसको कर रहा था, लेकिन वही था कि बैक टेस्ट से होता कुछ नहीं है, हम लोग फ्रंट टेस्ट ही करना पड़ेगा। तो बिल्कुल देखिए, भाई, एक यही चीज मैं जी बोलता हूँ, ये चीज बोलता हूँ कि कभी भी कॉपी ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। कॉपी ट्रेड और चीज है, ठीक है, कॉपी जितने मर्जी कॉपी ट्रेड कर लो आप, जब उसको रियल लाइफ में लोगे ना, ट्रेड लोगे ना, तब आपका हंड्रेड जी जी। परसेंट लॉस ही होना है। कॉपी ट्रेड करने की कोई अच्छा जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत अच्छा, नहीं आप लोग है। आप लोगों ने एक एनालिसिस किया होगा कि जब तक हम लोग पैसा लगाने से पहले, जब तक हम लोग पेपर ट्रेड कर रहे थे, हम लोग हमेशा प्रॉफिट में थे। हमेशा प्रॉफिट में होता है भाई, हर एक बंदा हमेशा प्रॉफिट में होता है। हमेशा प्रॉफिट जब में थे। उसने पैसा लगा दिया, पैसा मार्केट में आया ही नहीं है, तभी जीरो हुआ नहीं जी है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों को क्या, वहां पे जब भी हमारा लॉस होता था, कुछ होता था, तो फर्क पड़ता नहीं था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने 10-20 हजार रुपए लगाए, जैसे मेरे साथ यही हुआ था कि पेपर ट्रेड कर रहे थे, प्रॉफिट में थे, एनालिसिस उसको लगाना शुरू किया, 2-4 दिन दिए, लेकिन क्या, एक गलत ट्रेड में ऐसा लगा कि नहीं यार, पूरा पैसा लगा दो, उसमें जैसे ही लगाया तो पूरा जीरो हो गया। ये चीज नहीं सर, है। बात क्या है, जब रियलिटी में हम मनी लगाते हैं ना, यहाँ पे पूरी साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है। जब बिल्कुल रियलिटी में मनी लगती है, तो हमारी साइकोलॉजी इस ढंग से घूमती है कि हमारे हाथ पांव फूलने लगते हैं। जी बस, और कुछ नहीं है। एक फियर जो होता है, एक माइंड को पता होता है, अब मेरा रियल मनी जा रहा है। तो जब रियल मनी जा रहा है, तो रियल एक्चुअल माइंड फिर काम करता है। जी जी अब एक बात, बिल्कुल। एक वैसी बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, रोहित भाई, राफत भाई, अबिन और फतेह साहब हैं, वरुण और एक और जूम यूजर है। अच्छा अच्छा, हम लोग अरे वहां पे, फतेह भाई की आवाज नहीं आ रही थी। फतेह भाई, सत श्री अकाल। श्रीकाल जी, क्या हाल है? हम लोग भी बढ़िया वहां बढ़िया पर बढ़िया भी। भाई। एक सेकंड रुकना, अभी 1 मिनट रुकना। जैसे एक लोट है ना, एक लोट के साथ 15 दिन तक वर्क करो लाइव मार्केट में। कोई भी जी पेपर ट्रेड करने की कोई जरूरत ही नहीं है।
15 दिन एक लोड के एक लॉट काम करो। नेक्स्ट हाँ, एक लोड के साथ 15 दिन वर्क करो, फिर दूसरे लोड स्टार्ट करो, 2 लोड के साथ वर्क करना 30 दिन, क्योंकि पहले 15 दिन के अंदर अगर आपको प्रॉफिट लॉस जो भी चल रहा होगा आपका, ओवरऑल आप प्रॉफिट में होगे, ठीक है, चाहे प्रॉफिट में नहीं भी हो तब भी लॉस में, बड़े लॉस में नहीं होगे जब तक आप 15 दिन के अंदर आपको अपना पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, खुद का पता चल जाएगा कि मेरा लॉस है कि प्रॉफिट है। एक लोड के साथ 15 दिन रेगुलर वर्क करोगे, खुद ही पता चल जाएगा कि मैं लॉस में हूँ कि प्रॉफिट में हूँ। अगर लॉस में हो, स्ट्रेटजी चेंज कर दो अपनी। भाई बिल्कुल साहब मुझे नहीं पता राफत साहब, हम लोगों ने ना इस मार्केट में बड़े धक्के खाए हुए हैं। तो जी जब हम वहां बैठे थे शायद इसलिए हम लोगों को इजीली कुछ काफी चीजें कुछ समझ आनी शुरू हो गई थी। नहीं तो जो अगर कोई नया ट्रेडर है, मतलब ऑप्शंस अगर कोई नया कर रहा है, तो हम्म उसको ना अब टाइम लगेगा, उसको एक लॉट से ऊपर करना नहीं चाहिए, चाहे बिल्कुल कुछ भी हो जाए। अगर हेज भी बिल्कुल कर रहा है तो दोनों तरफ एक एक लॉट। बिल्कुल ऐसा एग्जांपल वे- अगर अ, मैं ट्रेनिंग में सिर्फ एक रीजन के लिए आया था, जो चीज मुझे चाहिए थी, मुझे बस मैं यही चीज बता रहा हूँ भाई। सच में मैं सिर्फ एक रीजन के लिए आया था, जो मुझे चाहिए थी, एक एफआईआई डाटा, और दूसरी चीज चाहिए थी मुझे, जो सर लेवल निकालते हैं ना मॉर्निंग वाला, ठीक है, यानी कि विनोद। हम्म बस मुझे हम्म ये दोनों चीज चाहिए थी, और रीजन मेरा कोई नहीं था यहाँ पे आने का, क्योंकि जो बंदा कौन सा मार्केट, जी सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर, फाइंड करने का। अच्छा हाँ, बस अच्छा एक चीज में रेजिस्टेंस कंफ्यूजन रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट पता है, सिर्फ जी एडवांस, अच्छा मतलब पहले मार्केट, मतलब पहले कैसे पता चल जाता है हमें एक दिन पहले कि मार्केट को अगले दिन क्या होने वाला है, सिर्फ मुझे ये चीज चाहिए थी। अच्छा अच्छा ये बताइए, एक आप लोग को डाउट हो रहा है क्या कि जो हम लोग ने विनोद स्ट्रेटेजी में जो हम लोग ने एनएससी की साइट पे देखा था, उसके हिसाब से पी चलेगा मंडे को, राइट? लेकिन नासिर भाई ने बोला है कि वो सी चलेगा। नहीं, तो वो मार्केट विनोद के हिसाब से ना, मार्केट जो है हाँ दोनों, हाँ मार्केट जो है वो दोनों तरफ की मूवमेंट दे रहा है, यानी कि 50, ओके विनोद की स्ट्रेटजी के हिसाब से मार्केट 50-50 है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जी मार्केट पहले पी की तरफ जाएगा थोड़ा सा, चाहे गैप गैप डाउन ओपन हो जाए, मेरे कहने का मतलब ये है, चाहे गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपनिंग के बाद ग्रीन कैंडल पहली, मतलब मार्केट ऊपर को आ सकती है, पहली हम्म गैप डाउन ओपन होगी तो मार्केट ऊपर को आ सकती है, और काफी ज्यादा अबव जा सकती है, कि हमारा मतलब कि ये जो मैं 17,250 का इसको रेज कर देता हूँ, जैसे मैं बता रहा था कि 17,250 का लेवल है, ठीक है, अगर मार्केट काफी ज्यादा नीचे की ओर ओपन होती है, नीचे की ओर से ऊपर चली जाती है, तो हमारा 17,250 के ऊपर ही क्लोजिंग देगी मार्केट, अगर दे देती है तो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है इसका, हम जो भी जितने भी उन्होंने पोजीशन बनाई है वो सभी प्रॉफिट में, मतलब प्रॉफिट में तो नहीं, फिर भी लॉस कम हो जाएगा हमारा, ये चक्कर है। अच्छा 17 100 वाली अभिनव भाई आपने शायद होल्ड किया है ना? 17,100 वाले होल्ड है, 17,400 होल्ड है, 17,500 होल्ड है। सर, कितनी कितनी क्वांटिटी आपने किया हुआ है? भाई मैंने उसको एवरेज किया है सभी क्वांटिटी को, सब में लगभग 6 6 या 7 7 क्वांटिटी है। सब में मतलब लॉट्स हैं? हम्म। 90 ओके के से 1 लाख का लॉस, 1 लाख से ऊपर का ही लॉस चल रहा होगा आपका, 1 लाख का। खुश हो रहे हो, देखो कितने बंदा, देखो लॉस लेके कितना खुश है यार, मतलब हौसला देखो यार, क्लैपिंग, मतलब लॉस लेके भाई मैं, एक बात बताता हूँ रोहित भाई, एक बात बताता हूँ। इससे पहले हमें चाहे मुझे ट्रेंड लाइन लगानी आती थी, जैसे मैं पैटर्न वैटर्न काम करते थे, हम्म कहीं ना कहीं गैम्बलिंग भी था। हम्म लेकिन अब गैम्बलिंग नहीं है। हाँ अब हम काम करके करेंगे, ठीक है। मैं वो अपने वेज, मेरे ओके 2 वेज बहुत काम करते थे, हम्म एक फॉलिंग वेज एक राइजिंग वेज। हम्म अभी मैं मार्केट में एक राइजिंग फॉलिंग वेज बन रहा है। हम्म अगर वही, आप ये यही देखो ना, बस ये यही देखो चीज। मैं यहाँ पे, कहाँ है मेरा पेन, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा। ये एक राइजिंग वेज लोअर वेज बन रहा है यहाँ पे। मैं वही चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो यार, हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमें प्रॉफिट, मतलब हमें तो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, चाहे हमें गिरती मार्केट प्रॉफिट दे चाहे उड़ती मार्केट प्रॉफिट दे, ठीक है, हमें प्रॉफिट से मतलब है। हम, हमारे लिए जो चीजें हम सोच रहे हैं वैसी मार्केट चलनी चाहिए, जो चीज, जो स्ट्रेटजीज हमने सीखी हैं वो वर्क करनी चाहिए, बस सिर्फ, और कुछ नहीं चाहिए हमें। अगर वो चीज वर्क करती है तो हमारा प्रॉफिट है, अगर वो चीज नहीं वर्क करेंगी तो हमारा कोई बेनिफिट नहीं है ये चीज सीखने का। देखिए अभी मार्केट इतना अभी नहीं है जैसे कंसोलिडेट। हम लोगों को सबको मतलब सीखते हुए 2 3 साल पे हो गया है। हम हम्म लोगों के पास कम से कम 8 से 10 स्ट्रेटेजी होना चाहिए, जो मंडे टू फ्राइडे हम्म मतलब हर दिन की कुछ ना कुछ अलग स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि हर दिन के हिसाब से मार्केट भी अलग होता है, उसकी पोजीशनिंग भी अलग होती है, उसकी वर्किंग भी अलग होती है। हम्म जो हम लोगों का, जो हम थर्सडे को यूज कर रहे हैं वो हम फ्राइडे को नहीं कर सकते, और फ्राइडे वाली अगर हम है वो हम लोग मंडे से लेकर थर्सडे तक नहीं कर सकते। तो वो लोग सर वो फ्रंट भी हम कैमरा ऑन लोग एक करो, बार। सर फ्रंट कैमरा ऑन करो। हेलो। अभी आ रही बात। रोहित
भाई FII DII वाला डाटा भी एक बार बता सकते हो, नहीं कैसे उसका कैसे रहने चेक दो, करते उसके हैं? चक्कर में मत पड़ो यार, वो उसके चक्कर में मत पड़ो, वो नहीं। उसमें काम खराब हो जाएगा। हाँ वो FIDA रहने दो यार, उसका है नहीं है, सही लगा नहीं है मुझे जो चीज मुझे चाहिए, तो मतलब सीख तो उन्होंने ली बताया है। ही नहीं अभी, सही हाँ क्या नहीं लगा, बताया ही नहीं कुछ उन्होंने। इससे तो टाइम खराब हुआ ठीक यार है, तीसरे बता दिन। तो दिया उन्होंने यार, सीख तो लिया, बट फिर भी उसका लग नहीं रहा मुझे कि जो चीज चाहिए थी वो चीज रिजल्ट देगी, ये रिजल्ट नहीं देगी, इसको रहने दो, इसको मत देखो यार FIDA, इसका जरूरत ही नहीं है हमें देखने की। हम बस 325 की हिसाब से ट्रेंड पूरे वीक का पता चल जाता है हमें, ठीक है, और उसके बाद सिर्फ हमें हमारे पास विनोद हर दिन ट्रेडिंग करने के लिए है, इंट्राडे करने के लिए विनोद है, बस 2 चीजें बहुत है हमारे लिए, और फालतू के चक्कर में क्यों पड़ना। सही बात है, ठीक है, बहुत है। हमें बस वीक का ट्रेंड पता होना चाहिए यार, वीक का ट्रेंड हमें पता है कि नेगेटिव है, ठीक है, मार्केट नेगेटिव ही जाने वाली है, तो विनोद के हिसाब से मान के चलो कि विनोद अगले दिन हमें विनोद बता देते हैं कि मार्केट पुट में ट्रेड जाएगी, मतलब ये चलेगी, ठीक है, तो हम तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, डबल कॉन्फिडेंस हो गया हमारे पास, ठीक है। अगर बाई चांस विनोद ने बता दिया कि मार्केट में सी ही चलेगी, तो फिर उस दिन हम थोड़ा सा सी में प्रॉफिट बुक करके 30 पॉइंट से ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगी मार्केट। 30 पॉइंट देने के बाद मार्केट नीचे आती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, 30 पॉइंट देने के बाद नीचे आएगी पहले, फिर ऊपर जाती है सी में। पी में क्या होता है? ठीक है, और इसमें स्टॉप लॉस भी 30 पॉइंट का ही रखना है हाँ इसमें? स्टॉप लॉस भी 30 पॉइंट का हमारा। और पी में क्या होता है, जैसे आपने अभी बताया, अगर विनोद के हिसाब से मार्केट 30 पॉइंट, मतलब एक मिनट पहले क्वेश्चन पूरा होने देना। हम्म विनोद के हिसाब से मार्केट सी में चलेगा, कॉल में। हम्म। मार्केट ऊपर जाता है 30 पॉइंट के बाद प्रॉफिट बुक, उसके बाद मार्केट 30 पॉइंट नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, 30 एग्जैक्टली। नहीं आएगी, फिर 30 नहीं नीचे आएगी, फिर 27 28 25 इतने पॉइंट नीचे आएगी। 30 लगभग 30, मोटा मोटा नहीं, 30 ऐसे बीस नहीं पच्चीस चक्कर, मान लो। चक्कर पता क्या है इसमें, जो अगर हमने प्रीमियम जो लिया हुआ है ना वो 200 का प्रीमियम है ना, तो मार्केट 30 पॉइंट नीचे नहीं आएगी, फिर मार्केट 170 नहीं आएगी, ठीक है, मार्केट 172 ऐसे 173 इतना आएगी नीचे, फिर उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी, मतलब सीई में अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तब की बात कर रहे हैं, अगर ट्रेंड हम। मैं दोबारा You've रिपीट कर received रहा हूँ, at least रोहित भाई एक 5 सेकंड, रोहित भाई एक emails. सेकंड। Here are the latest 3. On the 11th of August 2022, ये क्या चल रहा है? ये तो पता नहीं क्या ईमेल्स हाँ, आई। हेलो। हाँ, अब सुनो। सपोज करो, पहला केस डिस्कस कर रहा हूँ, विनोद के हिसाब से कॉल चलेगा, बुलिश है। हम्म हमने कॉल में ट्रेड ले लिया तो 30 पॉइंट्स मिलेंगे, उसके बाद मार्केट एक बार रिवर्स आएगी नीचे की तरफ। हम्म। वो जो रिवर्स आएगी, उसमें रिवर्स में कितना पॉइंट आएगा? रिवर्स में 27 28 पॉइंट रहेंगे, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर दौड़ जाएगी। फिर मार्केट ऊपर दौड़ जाएगी, फिर मार्केट ये बस इस 30 को ब्रेक करेगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाएगी, फिर मार्केट 60 पॉइंट से लेकर 80 पॉइंट का टारगेट देगी, ये मार्केट का उसूल। ये रिपीट करो, ये सारा रिपीट करो दोबारा से। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कॉल बाय कर ली, मार्केट ने पहले आपको, कॉल का देना, फिर पुट का देना। हाँ मार्केट ने कॉल बाय कर ली, मतलब आपने कॉल बाय कर ली, हम्म मार्केट ने 30 पॉइंट आपको दे दिए, 30 पॉइंट के बाद हम्म मार्केट का पक्का है कि मार्केट नीचे आनी है, तो मार्केट जो आ नीचे गई। आएगी, वो 27 से 28 पॉइंट रहते हैं, यानी कि 25 पॉइंट भी आ ठीक है। सकते हैं, 27 से 28 पॉइंट ज्यादा नहीं आती है, अगर 27 से 28 हम्म पॉइंट यानी कि इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, मार्केट 30 हम्म पॉइंट से ज्यादा 32 पॉइंट पे क्लोज मतलब नीचे आ गई है, तो फिर मान कर चलो कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, मार्केट अब और ज्यादा ठीक नीचे है। जाएगी, अब सिर्फ पुट में प्रॉफिट मिलेगा। अब पुट में ठीक कितना है। प्रॉफिट मिलेगा, अगर ये 27 28 पॉइंट ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तब तो हमें पुट में प्रॉफिट मिलेगा कम से कम 50 से लेकर 60 पॉइंट का, पुट में जो प्रॉफिट मिलेगा, क्या पुट का, क्या पुट का क्या? अगर यहाँ पे मतलब मार्केट नीचे आती है तो 50 60 पॉइंट नीचे जाएगी और ज्यादा मार्केट। ठीक है, अगर वो ऊपर वाले से 30 पॉइंट तोड़ करके नीचे आती है 32 पॉइंट, तो 50-60 पॉइंट नीचे और देगी। हाँ और देगी नीचे की ओर, अगर ठीक है, अभी कॉल की वैसे बात करो, ज्यादातर ऊपर जा रही है। ज्यादातर कंडीशन में ये चीज होती नहीं है, ज्यादातर कंडीशन में कॉल जब 30 पॉइंट दे देती है उसके बाद 27 28 पॉइंट मार्केट नीचे आती है, फिर मार्केट ऊपर चली जाती है, यहीं पे टाइम थोड़ा सा वेस्ट करती है, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर मार्केट दोबारा से 30 पॉइंट दे देती है, फिर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर चली जाती है 60 पॉइंट, फिर 80, यहाँ पे 80 पॉइंट देती है मार्केट, फिर 80 पॉइंट ठीक के है, बाद जब मार्केट ने 27-28 पॉइंट नीचे आएगी, तो उसके बाद ऊपर कितना ऊपर आके 30 पॉइंट्स फिर से ऊपर आके कंसोलिडेट करेगी, या उससे ज्यादा? नहीं 30 पॉइंट आएगी, कंसोलिडेट नहीं करेगी, यहाँ पे सिर्फ 1 2 मिनट ही रुकेगी, फिर दोबारा से ऊपर चली जाएगी, अगर तो दिन का टाइम चल रहा है फिर मार्केट कंसोलिडेट, फिर तो मार्केट ने रुक रुक के ही जाना है, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा रुक के बट जाना ऊपर ही है। अगर मार्केट 27 28 पॉइंट मतलब SL नहीं हिट ठीक करवाया है। मार्केट ने 10:30 बजे से पहले, अगर मार्केट का SL हमारा हिट नहीं हुआ है, यानी कि 10:30 बजे से पहले मार्केट नीचे तो आई है, हम्म 27 28 पॉइंट नीचे आ गई है, ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केट ने रीटेस्ट मार दी और चली गई है, तो हमारा ये 60 से लेकर 80 पॉइंट का टारगेट है जो हमें मिलेगा।
ठीक है, अब पुट की तरफ बताओ, ये सारा डिलीट करके। सेम है पुट में। अगर किसी और को डाउट है वो पूछ सकता है, पुट की तरफ दोबारा बता देंगे नहीं तो। अगर पुट हमने बाई की है, पुट का भी टारगेट सेम है 30 पॉइंट का। पुट में ऐसा है कि मार्केट हम्म जैसे नीचे गिर रही है, जहाँ पे हमें 30 पॉइंट मिल गए, मार्केट यहाँ, विनोद के हिसाब से नीचे गिर रही है। हाँ मार्केट नीचे गिरी है तो हमें यहाँ पे 30 पॉइंट मिल गए, फिर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करती है, मार्केट ऊपर भी नहीं जाती यहाँ पे। पुट की कंडीशन में मार्केट ऊपर नहीं ठीक जाती है। ज्यादा, मतलब 27 से 28 पॉइंट जो कॉल में थे ना हमारे, इस पुट में ऊपर नहीं जाएगी, यहाँ पे सिर्फ 5 10 15 पॉइंट का फर्क रहेगा, 15 से ज्यादा पॉइंट का फर्क ठीक है। नहीं आता। यहीं पे मार्केट रुकी रहती है, फिर मार्केट गिर जाती है, यहाँ पे 60 80 पॉइंट मिल जाती हम्म, है। पुट में ये कंडीशन होती है, पुट में ये चीज ठीक है। जो मैंने ऑब्जर्व किया और पिछले ट्रेंड 4। चेंज होगा, ट्रेंड चेंज होगा तो पता लग जाएगा, 15 पॉइंट से ऊपर चली गई तो ट्रेंड चेंज है। हाँ ट्रेंड चेंज हो जाएगा यहाँ से अगर मार्केट, क्योंकि यहाँ पे 15 पॉइंट के बाद, 15 20 पॉइंट के बाद। नहीं, इसमें पता तो वैसे यार देखो, अगर आपने पूरा कंफर्मेशन लेनी है तो 27 से 28 पॉइंट की ही लो दोनों में। ये तो हाँ, पंद्रह तो लो पॉइंट तो लो मैंने हाई तब, ब्रेक हो जाएगा ना। हाँ मैंने 15 पॉइंट तब बोला है क्योंकि 15 पॉइंट से ऊपर मार्केट ज्यादातर टाइम पे जाती नहीं है, जब पुट में होती है ना मार्केट, यानी कि नीचे गिरने वाली मार्केट होती है ना, जो भी बंदे होते हैं जिन्होंने पुट बाय की होती है, ठीक है, यहाँ पे पुट बाय किए होते हैं, तो वो नहीं चाहते, मतलब कि कोई बायर्स भी नया नहीं सोचता है कि मैं मार्केट को ऊपर जाने के लिए पैसा लगाऊंगा यहाँ पे, तो मार्केट ऊपर जाती, हम्म वो जाएगी नहीं ऊपर, वो नीचे ही चली जाएगी, यहाँ पे बस मतलब 10 से 15 पॉइंट का फर्क रहेगा, ठीक है, फिर मार्केट नीचे चली जाएगी। यहाँ पे 60 से 80 पॉइंट मिल जाएंगे इजिली, यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाते हैं, कॉल में थोड़ा इंतजार करने के बाद मिलते हैं। कॉल में मार्केट ऊपर जाएगी पहले, फिर नीचे आएगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसे होता है कॉल में। यहाँ पे इतना नहीं होता, यहाँ पे जहाँ पे जा रही है वहीं पे कंसोलिडेट करेगी, वहां से गिर जाएगी। अग्री। और कोई नहीं, ये रोहित भाई बहुत इसकी अच्छा डाउट। रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। नहीं ये रोहित भाई, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है। हम्म, बहुत इस चीज से जबरदस्त। मतलब काफी डाउट क्लियर हुआ बिल्कुल। अरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया भाई। है। कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। नहीं यार, कॉन्फिडेंस नहीं रोहित, रोहित भाई नहीं यार, बताऊं क्या, इतने टाइम से ना मैं कॉन्फिडेंस का ट्रेड तो कर नहीं, रहा हूँ। कॉन्फिडेंस का तो नहीं पता अभिनव भाई की मेरा मुस्कुराहट देख ट्रेड के करने आधा का लीटर तरीका दूध क्या हो गया। होता था, 30 पॉइंट्स आ गए, 25 पॉइंट्स आ गए हम्म गुड क्वांटिटी में, हम्म लैपटॉप शट डाउन। हम्म। सही है भाई, इतना ये एक बार में आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा है ना, इस अगर इसकी मतलब अगर अच्छा जब, रोहित भाई एक बात और है, हेलो। हम्म, बताओ। बताओ बताओ, पहले आप बताओ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि मार्केट 30 पॉइंट देती है ना, तो सबसे पहले बुक करने की सोचो, बाकी चीजें तो बाद की बात है, बड़ा प्रॉफिट, ठीक है, बड़ा प्रॉफिट तो बाद की बात है। पहले जब भी मार्केट 30 पॉइंट देती है बुक करो, अगर बुक नहीं करना तो 20 पॉइंट प्रॉफिट को लॉक कर लो, स्टॉप लॉस यहाँ पे ऐसा लगा लो 20 पॉइंट प्रॉफिट में, ये यानी कि किस कंडीशन में बता रहे हो, गिरती हुई मार्केट में दोनों में, चढ़ती हुई मार्केट में? दोनों में भाई, दोनों में देखो, अगर गिरती हुई मार्केट में 20 पॉइंट आप बुक कर लोगे, ठीक है, तब भी सही है आपके लिए, कम से कम 20 पॉइंट के अलावा मार्केट जाएगी तो नहीं, अगर चढ़ती हुई मार्केट में करोगे तब भी सही है। अगर एग्जांपल के तौर पे यार, सबसे पहले तो मेरी कंडीशन तो यही है कि 30 पॉइंट अगर आपको जब भी मिल रहे होते हैं ना, वो बुक कर लो। अगर आपने तो वेट बुक किया, कर लो। आपको लग रहा है कि वन वे मार्केट जा रही है, ठीक है, एक ही तरफ, एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट पे आपने यहाँ पे बाई किया हुआ है 150 पे, सॉरी 200 पे ही मान, हम्म 150 क्यों एग्जांपल दे रहे हैं, आपने 220 पे बाई किया हुआ है, ठीक है, मार्केट 230 जा चुकी है, अब आपको यहाँ पे 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, या तो अपने यहाँ पे अपना एसएल लगा लो 220 पे, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट वन वे जा रही है, सीधा ऊपर ही जा सकती है, आपको लग रहा है कि मार्केट 2 4 मिनट यहाँ पे रुक के ऊपर ही जा सकती है, तो अपना 220 पॉइंट का एसएल लगाकर वेट कर लो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, नीचे गिर जाएगी, फिर अपना 230 रुपए का प्रॉफिट बुक करो आराम से, अपना इंजॉय करो, ठीक है। क्योंकि 30 रुपए का और यार, और और पता क्या है इसमें, इसमें हमारा सबसे बड़ी चीज है कि हमें 30 पॉइंट जो मिल रही है ना, वो श्योर शॉट है, मतलब हमें पता है कि ये मिल ही रहे हैं, ये हमारी मेहनत के मिल रहे हैं, हम कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहे, हम कोई मतलब ऐसे ही कोई तुक्का ट्रेड नहीं ले रहे हैं, मतलब ये चीज है मेन, बिल्कुल तुक्का ट्रेड नहीं है ये कि हमने यहाँ से ट्रेड ले लिया और हमें फटाफट प्रॉफिट हो गया, ये ट्रेड नहीं है ये हमारा जो मतलब ये कंडीशन है ना, ये रियल वाली कंडीशन है, कि रियल कंडीशन, जो हम ट्रेडर हैं, ट्रेडर उसको बोलते हैं जो मतलब कि अच्छे तरीके से ट्रेड करे, उसको ट्रेडर बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हम आगे मार्केट में ट्रेड मार दिया, ऊपर नीचे कुछ होता रहा, हमें प्रॉफिट आ गया, हम एग्जिट मार दिए, वो हमें एक बार ही प्रॉफिट देता है, ज्यादातर टाइम पे प्रॉफिट नहीं देती है। अब बताओ आप क्या अच्छा करोगे? नवोद में एंट्री क्यों ले लिया? किसमें भाई? विनोद में एंट्री कितने बजे लेंगे आप? 9 20 पर। विनोद में बोल रहे हो आप? हाँ हाँ। ये पक्का टाइम सर ने तो वैसे 9:25 का बोला है, 9:25 और 9:30 का। 9:25 आप आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है, बाकी हमारी स्ट्रेटेजी अलग है, आप अपने हिसाब से, 9 सर ने 9:25 पे बोला, सर ने बोला कि 9:22 पे आप अपना प्रीमियम ऐड कर सकते हो,
जो 170 से 190 का चल रहा होगा, ठीक है, वो प्रीमियम आप ऐड कर सकते हो विनोद में। ये इंट्राडे के लिए। बाकी जो आपने 325 ली होगी उसमें तो आपका पता ही है कि आपको 120 का एसएल वो हिट तो है। होगा और 300 पहले ही जा चुकी होगी, 300 के करीब, ये मतलब टारगेट रहेगा 300। दोबारा 175 पे कब क्वांटिटी ऐड करनी है, ये दिमाग से निकल गया मेरे। क्या 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 बोला अभिनव भाई, दोबारा बोलना एक बार। फतेह साहब का क्वेश्चन ये था कि हम्म। कॉल में जब इस 120 का आपका एसएल हिट होता जाता है, आपको सर ने बोला था सेल कर दो, ठीक है, हम ये चीज बोलते हैं कि आपको सेल करने की जरूरत नहीं है, सेल करने के लिए आपका मार्जिन जो लगेगा 1.5 लाख का लगेगा, ठीक है। इससे अच्छा 120 आपका एसएल हिट हुआ है, दूसरे जो भी आपने पुट या कॉल बाय की हुई है जिसमें एसएल हिट नहीं हुआ, उसमें क्वांटिटी ऐड कर लो। उसमें जहां पे 1 लोट आएगा या वहां पे आपके 10 लोट आ जाएंगे। 10 छोड़ो, आप 10 नहीं लेने आपने, बट यहाँ पे आप 5 लोट ले लो 10 की जगह पे, आपकी क्वांटिटी भी मतलब पैसा भी कम यूज होगा, 75,000 यूज होगा और लोट भी 5 आ जाएंगे। कहाँ पे, यहाँ पे 1 लोट आ रहा था। समझिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सेल करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ये पूछ रहा था, क्वांटिटी ऐड नहीं पूछ रहा था। हम्म। मैं पूछ रहा हूँ कि विनोद के हिसाब से जैसे मॉर्निंग में 9:20 पे मैं एंट्री लेनी है, हम्म। राइट? हम्म। तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे लेनी है, 175 वाला, 190 वाला? देखो मैंने जो आपको बताया था आप उस हिसाब से चलना, ठीक है। जो सर ने ठीक बताया है। वो 170 टू 190 है। हम्म। जो और सर, जो आप, जो मैंने बताया ठीक अपने है, आपको, वो आप अपने हिसाब से चलना, ठीक है। और ठीक है। जो सर ने बताया वो इतना है। अच्छा अच्छा, रोहित भाई, ये इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना? इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो ये कब भेजोगे, ये आज ही भेज दोगे, कल भेजोगे? ये कल भेजता हूँ, कल संडे ही है अब तो। कल संडे है ना यार, एक्चुअली मैं ना 11, 10:30, 11 बजे तक सो जाता हूँ। अब नींद बहुत भर रही है मेरे में। हाँ तो ठीक है, अब मेरा भी यहाँ पे टाइम ओवर होने वाला है, 3 मिनट ही रह गए हैं सेशन के भी। हाँ, देख लो, किसी और को कुछ और क्वेश्चन कोई और पूछना है, कोई मैं तो बात पूछ और चुका हूँ सारे। हेलो, पूछो पूछो भाई। बोलो भाई, बोलो। मंडे को अगर सीए का हमारा एसएल होता है तो होल्ड पोजीशन का क्या करें? सी में बस क्वांटिटी ऐड कर लेना, वैसे क्वांटिटी ऐड करने की जरूरत नहीं है यार, उस पोजीशन को तो एग्जिट करने की सोचना। आपने नई पोजीशन बनाई हुई है कि पहले वाली पुरानी वाली भी होल्ड करके ये रखी हुई है? पहले। पहले वाली होल्ड है ना, बस फिर क्वांटिटी ऐड करने की जरूरत नहीं है भाई, उसी का ये शुक्र मनाना है यार, हमें प्रॉफिट वापस आ जाए, प्रॉफिट ना भी आए बस हमारा मतलब कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हो जाए। कोस्ट टू कोस्ट रहे, 10,000 के जाता है मतलब हम माइनस में, तो लोगों को भेज देना। मतलब मंडे को अगर पी भी जाता है, नीचे भी जाता है, तो हम लोग को सी से एग्जिट नहीं होना है ना? सी से सर ने, सी अरे से एग्जिट, हो ही नहीं सकते अब तो, वैसे भी नहीं हो सकते भाई, इतना बड़ा लॉस। हम एग्जिट होना होता तो पहले ही हो जाते, अब इतना बड़े लॉस हाँ में वो तो है। एग्जिट होंगे। एग्जिट तब होंगे अगर हमारा लॉस थोड़ा सा आज के मुकाबले, जितना अब करंट लॉस चल रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाए बस, तब हम एग्जिट कर देंगे जब कम हो जाएगा लॉस। अब इतने बड़े लॉस में एग्जिट होने का मतलब कि अपनी जान को और ज्यादा नहीं भाई, ट्रेंड क्या मानेंगे अगर भाई सी पे मैं जा रहा हूँ, नींद आ बस रही है, अब और सारा, नहीं जला बस जाएगा। 17,250 का लेवल जो है उसके नीचे मार्केट क्लोज ना दे दे। अगर मार्केट ने 17,250 के नीचे क्लोजिंग दे दी है, ठीक है, फिर मार्केट में जो सेलर्स बैठे हैं यानी कि बिरिश हो जाएगी मार्केट, सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर मार्केट ने 17,200 के नीचे क्लोजिंग दे दी, बस क्लोजिंग ना दे यार, ऊपर आके क्लोजिंग दे दे, 17,250 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, कहीं पे भी दे दे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 17,300 के आसपास क्लोजिंग दे दे, आज का लेवल 17,327 का है, 17,300 के आसपास की क्लोजिंग दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट फिर दोबारा से एक रीटेस्ट मार देगी, मार्केट ऊपर चली जाएगी मंगलवार को। चलिए, बस तो कल का रोहित भाई क्या टाइमिंग रख रहे हैं लगभग मीटिंग का? कल का मीटिंग इवनिंग में देखेंगे, रात को ही, क्योंकि सारा कुछ और भी हाँ मतलब, हाँ, डिनर डिनर के बाद ही देखते हैं। डिनर के बाद देखते हैं कल को। ठीक है, एक बार ग्रुप में करिएगा तो जो डाउट्स होंगे वो भी लिख के रखेंगे, तो कल एक बार और क्लियर कर दीजिएगा। श्योर श्योर श्योर, टाइम ओवर हो गया है, बस 10-12 सेकंड बचे, बिल्कुल मिलते हैं कल को। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है रोहित भाई। ठीक है फतेह भाई। ओके जी, ओके। थैंक यू रोहित, थैंक यू सेशन के लिए, थैंक यू सो मच।